हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU सुपर क्लासेज इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में CHS क्लास 6 साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है से पार्ट 1 वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जो है से हम लोग ये सारे क्वेश्चन के जो है से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप जो है से क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फोड़ सके, मतलब बना सके। अगर इससे भी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना है तो आप जो है से हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद ले, जो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है से बहुत ही सस्ता रखा गया है, ताकि आप लोग सभी स्टूडेंट खरीद पाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ गाइड बुक और मॉडल पेपर से एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुको जरा, सब्र करो। तो सुनिए, जो स्टूडेंट जो है से इस बुक को खरीदने वाले हैं, मैं जो है से पर्सनली उनको जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करने वाला हूं, और कोई भी क्वेश्चन में उनका डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है से आप लोग को और भी स्टडी मटेरियल भेजे जाएंगे, और इससे जो है से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ताकि आप लोग जो है से आसानी से CHS एग्जाम को क्रैक कर पाए। साथ में जो है से वीकली टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसी तरह से बहुत सारी सुविधा जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मिलने वाली है। मतलब समझो कि जो स्टूडेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो स्टूडेंट जो है से इस बार CHS एग्जाम में जो है से तबाही मचाने वाले हैं। अगर आप भी तबाही मचाना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करें और बुक को परचेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और एक और बात, फॉर्म आने के बाद जो है बुक का प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। तो एयर में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो एयर क्या है। तो एयर जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, मतलब बहुत सारे गैसेज से मिलकर के एयर बना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, तो इस फिगर में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि किन किन डिफरेंट गैसेस जो है मिलकर एयर बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबका परसेंटेज भी दिया गया है। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 78% है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 78%। और भी गैसेज का यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज, इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर ले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो आप लोग बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टम में कौन सा है। तो आप लोग जैसे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे फिगर शो हो रहा है, तो इसमें जो है ऑर्डर में दिया गया है, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। फिगर से मैच कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिगर में जो है सबसे छोटा मरकरी दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जुपिटर है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में जैसे आप लोग से मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मरकरी। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन रन्स ऑन। तो पूछा जा रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन जो है किससे चलता है। तो सबसे पहले जानता है कि थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है। तो थर्मल पावर स्टेशन जो है एक तरह का पावर स्टेशन है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो ये किससे रन करता है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोल है, नेचुरल गैस है, हीट ऑयल है, और इसी तरह से बहुत सारी चीज है। तो आप लोग जो है ऑप्शन मिला लें कि इसमें से कौन मैच कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, कोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि विच मिनरल मेक्स द ब्लड रेड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनरल जो है ब्लड को रेड बनाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है बना होता है ब्लड सेल एंड प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है येलो कलर का एक फ्लूइड है, जिसमें जो है न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ब्लड और प्लाज्मा। लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा मिनरल से ब्लड रेड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन एंड कॉपर मिनरल जो है ब्लड को हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से मिनरल हो गए, आयरन और कॉपर। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई है। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो है आयरन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। इसमें जो है एक और क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का। इसमें पूछा जा सकता है कि ब्लड जो है किसके प्रेजेंस में जो है रेड कलर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जो है पूरा डिस्कस कर दिया जा रहा है, इसलिए जो है आप लोग अच्छी तरह से देखें। और इसी तरह से और भी मेरे तरह से पूरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक को खरीद लें और अपना तैयारी करें। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योर वाटर का जैसे बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अगर यही क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, तो इसका आंसर हो जाता 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से जैसे कौन सा जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तो सबसे पहले है कि एनर्जी क्या होता है। ये जैसे हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी काम को करने के लिए, मतलब क्षमता प्रोवाइड करता है किसी काम को करने के लिए, तो उसी को जैसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। तो आप लोग जैसे मैच कर लें, जो जो मैच होता है वो जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो मैच नहीं करता है वो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एयर। बाकी ये सारे जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिगर में जो दिख रहा है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर उधर ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए जैसे आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। तो आप लोग जैसे इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जैसे नेचुरल फाइबर नहीं है। तो सबसे पहले जैसे फाइबर क्या होता है। तो फाइबर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लंबा होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब फाइबर जैसे 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। तो नेचुरल फाइबर उसे कहते हैं जो है नेचुरली ऑब्टेन होता है प्लांट से और एनिमल से, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि कॉटन और जूट जो है प्लांट से पाए जाते हैं और सिल्क एंड ऊल जो है एनिमल से पाए जाते हैं। ये जैसे आप लोग का नेचुरल फाइबर हो गया। सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है जो आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमन द्वारा किसी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं केमिकल के द्वारा, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मिला सकते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे कॉटन ही आप जो है नेचुरल फाइबर में बताया गया है, जूट भी है और सिल्क भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्रिलिक जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जैसे नेचुरल फाइबर में नहीं है, इसलिए जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस टॉपिक जो है आप लोग को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जैसे एनिमल फाइबर है, कौन सा प्लांट फाइबर है। तो ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ पे जैसे आप लोग को डिटेल में बता दिया गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि विच प्लांट इन द फ्लोइंग इज इंसेक्टिवोरस। आप लोग को जो है बताना है इसमें से कौन सा प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है। तो ये जो है ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने खाना को जो है किसी इंसेक्ट को ट्रैप करके मतलब अपने अंदर ले करके अपना भोजन बनाते हैं, उसी को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग जैसे एग्जाम्पल बताया गया है, पीचर प्लांट हो गया, कोबरा लिली हो गया, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ पे मिला सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पीचर प्लांट आप लोग जैसे मिल रहा है, इसलिए जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि विच सरफेस विल हैव मोर फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें बताना है कि आप लोग जैसे कौन सा सरफेस में जैसे सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या आता है। तो फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फोर्स है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में आता है, उसके बाद जो मोशन होता है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रफ सरफेस के पास जैसे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। रफ सरफेस का एग्जांपल हो गया रॉक हो गया, सैंड हो गया, तो ये जो है एग्जांपल हो गया इसके। तो यहाँ पे देख सकते हैं रफ सरफेस किसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में जो है कितने नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें जो है 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप लोग जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहे होंगे कि किस तरह से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप लोग जैसे एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि कौन सा प्लानिट जो है रेड प्लानिट कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन आप लोग को रिपीट कर दिया जा रहा है, कौन सा प्लानिट जो है रेड प्लानिट कहा जाता है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ जो स्टूडेंट जो है बुक खरीद लिए हैं उनको जो है डिटेल सोल्यूशन के साथ उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख ही
लिए कि किस तरह से जो है आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके बताया गया। तो आप लोग पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जो है बुक खरीद लें और साथ में और स्टूडेंट के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना तैयारी करें। ये पार्ट 1 वीडियो है, और भी आगे इसके पार्ट्स आएंगे और साथ में और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो ये लेक्चर जो है इंग्लिश मीडियम के लिए था। हिंदी मीडियम के लेक्चर जैसे हिंदी मीडियम चैनल पे अपलोड हो गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें। थैंक यू।